की एनिवर्सरी है और ये मेरी माता जी हैं। तो इनकी लाइफ कुछ ऐसी रही है जो कि काफी हमने देखा है स्ट्रगल, उतार चढ़ाव और बहुत कुछ सीखा भी है। तो पॉजिटिविटी का स्रोत कहीं ना कहीं यही है, इन्हीं से आती है। तो बस इस वीडियो में यही जानना चाहते हैं कि अ, इनकी पॉजिटिविटी अभी तक कैसे, कहाँ से आई, मतलब शुरुआत से, क्योंकि इन्होंने ही सब कुछ जीरो से किया है। घर नहीं था लेकिन फिर गोरखपुर में घर हुआ। हमारे 2 घर इन्होंने ही बनवाए हैं और मतलब इतनी पॉजिटिविटी एनर्जी इनको मिली कहाँ से, बस हम यही जानना चाहते हैं शुरुआत से। तो मैं गीता देवी, गीता वाटिका गोरखपुर से। आज ये मेरी बेटी हैं। मैंने इनको मेरे ये गायनो सर्जन है और मुझे बहुत खुशी है। मुझे पॉजिटिव मिली है मेरे अपने दादाजी से। मेरे दादाजी बहुत बड़े काली के भक्त थे और हर साल बक्सीपुर से वो रथ उठवाते थे। पूरा उनका घर में पूरी मंदिर था। आज वो भक्तिमय जीवन व्यतीत करते थे, बहुत संघर्ष करते थे। उनका संघर्ष देख करके मैं अपना जीवन दांव पे लगा दी। मेरे साथ बहुत घटनाएं हुई, बहुत बहुत कुछ हुआ। आज मैं बहुत याद कर रही थी सबको और ये प्रेरणा मुझे उन्हीं से मिला है और मैं उन्हीं की तरह संघर्ष करती हूँ। उन्हीं की बातों को लेकर मैं सोचती हूँ कि घर की परेशानियां या कोई भी चीज हो, बाहर ना जाए, घर ही में रह करके हम लोग आपस में निपटाएं और वही मेरे प्रेरणादायक है। मैं उनकी सेवा भी बहुत की हूँ, हो सकता है उन्हीं का आशीर्वाद हो, उन्हीं का आशीर्वाद हो। मैं अपने पिताजी का मैं नहीं लेती, मैं अपने दादाजी का लेती हूँ। मेरे दादाजी बहुत अच्छे थे। अभी इस पीढ़ी में तो हमने आपके दादाजी को नहीं देखा था। हाँ। हमने जिसको भी देखा वो अपने माँ बाप को देखा। हाँ। उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका हमें नजर आई वो सिर्फ अपनी माँ की ही थी। पिताजी का तो ठीक है, काम होता है, सब काम उतना नहीं देख पाते थे, लेकिन माँ का सेक्रीफाइस, माँ का जो भी पॉजिटिवनेस था वो हमने देखा। ठीक है, और उसी से हमें भी स्रोत मिलता है कि हम भी अपने लाइफ में पॉजिटिव करें, जैसे भी करें लेकिन करते रहें। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो पॉजिटिव एनर्जी आज के समय में भी वैसी ही बनी रहे, ताकि हमें उससे प्रेरणा मिलती रहे, ताकि हम आप पुराने समय में अब जा पाना, मेमोरीज याद कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अभी भी अगर पॉजिटिव चीजें हम अगर कुछ कर पाते हैं तो एक दूसरे से ही ले पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप उस पॉजिटिविटी को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए और मतलब क्या क्या सोचते हैं कि हमको क्या क्या करना चाहिए? अभी तो आप सब कुछ कर चुकी जो आपको करना था। नहीं, अभी तो कुछ बाकी रह गया है मेरे जीवन में, अभी कुछ बाकी है। कोई बात नहीं, वो भगवान माता भगवती माँ काली की से प्रार्थना करूंगी सब पूरा हो जाए। और रह गया प्रेरणा, अगर माँ बाप बच्चों के लिए कुछ बोलते हैं तो उनकी भलाई के लिए बोलते हैं। मेरे दादाजी भी बोलते थे कि कोई कहीं भटकने का कोई रास्ता उन्होंने नहीं दिखाया। हमेशा मतलब लगे रहते थे, डांटते भी थे, बोलते भी थे और सेवा भी मैं करती थी, सब कुछ करती थी। आज उनकी मुझे मतलब मैं अपने पुराने सभी लोगों को बहुत याद आ रही है मुझे। वो लोग आज हमारे बीच में नहीं है, पर उन लोगों के आशीर्वाद और प्रेरणा मेरे साथ आज भी है और उन्हीं लोगों को सोच करके मैं चलती हूँ। बस मेरे वही लोग प्रेरणादायक हैं और भक्त थे। हो सकता है कि अब कहते हैं किस रूप में किसको भगवान मिलते हैं और बस आज भी हम सोच उन्हीं का मेरा है। ये बहुत ही मतलब लाइफ में जब भी किसी को बताते हैं कैसे हुआ, कोई पूछता है तो हम यही बोलते हैं कि हमें शक्ति जो है कहीं ना कहीं अपने माँ से मिली। हाँ, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है फॉर हाँ, यू। हमसे भी कोई सब लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप अपने पिताजी से नहीं लिए, आप अपने सास ससुर से नहीं ली। नहीं, मैं आज भी बोल रही हूँ कि मैंने सारी प्रेरणा मैं अपने दादा से ली हूँ, कि मैं अपने दादा से ली हूँ। कैसे वो गृहस्थी चलाते थे, कैसे वो करते थे, मुझे पूरा आज भी मैं बचपन से मैं होश में हूँ। मतलब मैं 10 साल की उम्र से ही मैं ये गृहस्थी देख रही हूँ। 10 साल की उम्र से ही मैं देख रही हूँ और 10 साल से आज मैं 60-62 जो भी मेरी उम्र हो, मतलब आज भी मैं उन्हीं के उस पे रहती हूँ और
प्रार्थना मैं काली की करती हूँ। बस एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ कि जैसा मैंने अभी कहा कि हमने किसी को नहीं देखा, ठीक है, तो अपने उसमें आपको ही देखा है, अपने पॉजिटिवनेस जो हमें मिली है। तो जब भी आप उस चीज में कहीं अभी आप थोड़ा बहुत हिलते डुलते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं हमारे पास सिचुएशंस ऐसे आते हैं जिसमें नेगेटिव होते हैं, पूरा परिवार इसलिए परेशान हो जाता है, चीजों में लग जाता है। कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव रहें, क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगी तो हम भी पॉजिटिव उस चीज में रह पाएंगे। देखिए, पॉजिटिव रहने के लिए नेगेटिव बातें भी आती हैं। अगर नेगेटिव बातें आती हैं तो उस नेगेटिव बात को जब हम याद करते हैं तो हमको अपने आप ही मुझे अंदर पॉजिटिव की प्रेरणा खुद ब खुद पैदा हो जाता है, कि जैसे लगता है मुझे कोई कह रहा हो तुम इससे लड़ जाओ, तुम इससे कुछ नहीं होगा, तुम इससे भिड़ जाओ, तुम आगे बढ़ो। मतलब ये होता है ना कि एक कभी कोई तकलीफ पड़ी, आदमी रोया, आंसू पोंछा, ठीक, तो आंसू उसकी मजबूरी नहीं है, उसकी आंसू उसको मजबूत बना रही है। अकेले रोना भी मजबूत बनाने के बराबर होता है। तो इससे मजबूत, तो फिर तो उस समय हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं कि उन्होंने भी कड़ी मेहनत की, आज भी मैं कड़ी मेहनत कर रही हूँ। मैं अस्वस्थ हूँ, फिर भी मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ करूँ, मेरे करने की आज भी बहुत प्रेरणा है। अब भगवान जाने किसकी शक्ति है या किसका आशीर्वाद है, आज भी मैं लड़ने के लिए तैयार ये रहती हूँ। माता का आशीर्वाद है, ठीक है। और हमारी लाइफ तो यही है कि हमारी लाइफ से हमारे से आप नहीं जाने जाती हैं, आपसे हम जाने जाते हैं। झंडा लीजिए, बस यही हम कहना चाहते हैं आज की एनिवर्सरी पे, ताकि आपको ये लगे, ये ना लगे कि मतलब हमारे बच्चों से हम आप जाने जा रहे, नहीं, आपसे हम जाने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा आपके लिए अवार्ड है, मतलब शुड बी हैप्पी ऑफ इट, दैट्स ऑल। हाँ, आज भी मैं अपने दादाजी को चरण स्पर्श कर रही हूँ। मुझे जैसे आज तक प्रेरणा देते आए हैं, वैसे ही जब मुझे उनकी मैं याद करती हूँ तो मुझे अपने आप ही मेरे अंदर वो जागृतियाँ तुरंत पैदा होने लगती है कि मुझे इस चीज को अच्छी तरह से करना होता है, अच्छी तरह से निभाना होता है। माँ काली की कृपा।